बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ा है, इसके अलावा भी ये न्यूज़ काफ़ी सारी वायरल हो चुकी है। ये बताया ये जा रहा है कि जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं उनके लिए इस्लाम कबूल करना जायज़ नहीं है, या मतलब कि जो 18 साल से ज़्यादा की एज के हैं उनको भी इस्लाम कबूल करने में काफ़ी सारी दुश्वारी होगी। दुश्वारी यही होगी कि ज़ाहिर सी बात है, जब वो 18 से ऊपर चले जाएंगे तो उनको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा, ये बताना होगा कि हम वाकई इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी से कबूल करना चाहते हैं। तो ये बाकायदा तौर पर एक रिकॉर्ड उधर दर्ज होगा। तो इस हवाले से एक न्यूज़ जो कि काफ़ी सारी गर्दिश कर रही है, तो देखा जाए तो एक मैं आपको चीज़ बता दूं, शायद आप न्यूज़ सुनते हैं या नहीं सुनते। तो न्यूज़ में ये बताया ये जा रहा है कि पार्लियामेंट के सामने जो मीडिया वाले उन्होंने ना धरना दिया हुआ है। और धरना किस चीज़ का दिया हुआ है, काफ़ी अरसे से ये एक मसला चल रहा है कि जनाब मीडिया को आज़ादी नहीं दी जा रही। तो आज़ादी, इसमें क्या मतलब है? आज़ादी से मुराद ये है कि वो जो चीज़ अपनी बयान करना चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये दरअसल उनका एक मसला है। अब आ जाए जनाब दूसरी तरफ। कुछ अरसा पहले एक जो न्यूज़ थी वो गालिबन यू न्यूज़ के जो पेज पर शाया हुई थी, जिसमें शादी के मुतल्लिक कुछ बिल वगैरह था, जिसमें मुझे अब सही से याद नहीं, बताया जा रहा था कि जो बंदा है वो एक से ज़ायद शादियां नहीं कर सकता। इस हवाले से कोई एक न्यूज़ थी। तो मैं उस वक्त 11वीं का स्टूडेंट था, तो मैं क्लास में बैठा हुआ था और मेरे उस्ताद को जब ये पता चला तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ बुलाया। तो मैं चला गया, मैंने कहा जी सर बताइए क्या बात है। तो असल में हम जो पढ़ते थे उस वक्त स्विक्स पढ़ते थे, और यकीन आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि स्विक्स में एक किस्म की पॉलिटिक्स आ जाती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार अली ये बताओ, ये जो न्यूज़ है ये सच है ये झूठ है? तो मैंने कहा सर देखने में तो यही मुझे झूठ लग रहा है, लेकिन अगर हुकूमत का ये एक मुतालबा तो हो सकता है सच भी हो। तो उस्ताद साहब फरमाने लगे कि बेटा ये बिल्कुल झूठ है। और मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई। मैंने कहा सर वो किस लिए? कहने लगे कि ये बिल इमरान खान साहब या कोई भी वज़ीर आज़म अगर कह दे तो इस तरह कबूल नहीं होता, बाकायदा तौर पर वो बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। इसके अलावा उसमें जो है सभी जो पार्लियामेंट के जितने भी अरकान होते हैं वो सब इस पर दस्तखत करते हैं, और जो 3/3 हिस्सा होता है वो जब इस बिल को मंजूर कर लेता है तो तब ये मंजूर होता है। इसके बाद ये बिल चला जाता है सदर के पास और वो इस पर दस्तखत करते हैं। उसके बाद जो भी बिल होता है वो मंजूर हो जाता है, इससे पहले बिल मंजूर नहीं होता। तो जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था मीडिया की, तो मीडिया पर इसीलिए उनको पाबंदी लगाई हुई है। अब मीडिया चीख रहा है कि जी हमें आज़ादी नहीं दी जा रही, तो आज़ादी भाई किस चीज़ की इमरान खान साहब को दे? तो अभी ये जो न्यूज़ चल रही है ये बिल्कुल फेक है, यकीनन आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। तो इस तरह कोई भी बंदा अगर मीडिया पर ये खबर शाया कर देता है तो क्या ये हम वाकई नहीं मान लेते कि क्या वाकई उन्होंने इस तरह का कोई भी बिल पेश किया है? तो ये दरअसल बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है, और सब प्रोपेगेंडा जिसको कहते हैं वो किया गया। ठीक है, तो आप यकीनन सब समझ लें इस बात को कि ऐसी बिल पेश नहीं हो जाता। अगर इमरान साहब ने कहा है तो फिर उसको पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा, वहां से मुतफिका तौर पर जब मंजूर होगा तो फिर सदर के पास जाएगा, वहां से जब ये बिल मंजूर होगा तब ये रूल बनेगा। इससे पहले कतन ये हरगिज इस तरह का बिल कोई भी है वो मंजूर नहीं हो सकता। और ऐसी लोगों के दरमियान एक जो है गलत फहमी फैली हुई है, तो बराए मेहरबानी ऐसी चीज़ों से बच जाया करें। तो थोड़ा सा ज़हन से सोचा करें कि क्या ये वाकई इस तरह हो सकता है। तो यकीनन आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। तो दरअसल ये आज का एक टॉपिक था, क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी है सच आप तक। तो मेरा बेसिक मकसद भी यही है कि मैं जो सच है वो आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।